रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वो स्टार्टिंग डेट कब से है आइजर की, उसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, और बच्चों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये भी है कि वो बीटेक के कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करें या फिर आइजर के कॉलेजेस को। तो बच्चों, आइजर जो आपका एग्जाम होता है आईआईटी के नाम से अपना टेस्ट करवाता है। पहले आइजर आपको जे एडवांस की रैंक से भी मिल जाते थे। कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा है क्योंकि पहले आइजर में बच्चे ज्यादा प्रायोरिटी आइजर को नहीं देते थे, इतना इंटरेस्टेड नहीं थे रिसर्च कोर्सेज के लिए। अभी कुछ सालों में रिसर्च कोर्सेज में बहुत बूम आया है। इसमें आपके नाइजर हैं, आइजर हैं, कुछ और इंस्टीट्यूट भी हैं जो आपके रिसर्च कोर्स करवाते हैं। कुछ आईआईटीज में आपका 20 प्रोग्राम चलता है। तो आइजर सबसे पहली बात तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम आपको ऑफर करता है, जिसमें आपका बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस 5 ईयर का कोर्सेज में रहता है। अब यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि मुझे 3rd ईयर में 4th ईयर में मेरा पैकेज लग जाएगा, मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब प्लेसमेंट मिलेगा आपको 5 साल के बाद, जब आप अपनी डिग्री कर लेंगे 5 ईयर के बाद, तो जब प्लेसमेंट आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। बीटेक में क्या होता है, 3rd ईयर पास आउट करते ही आपको कंपनीज आने लगती है और प्लेसमेंट आपका हो जाता है। तो अगर बीटेक स्टूडेंट को अगर मान लीजिए 8-10 लाख का कोई पैकेज अगर कहीं मिलता है और आइजर अगर आप कर लेते हैं, तो आइजर के बाद क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आइजर के बाद क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करते हैं, वो फॉरेन चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए। रिसर्च में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जीआरई का एग्जाम दिया, या जैसे बीटेक के बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो हाई स्टडीज के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आइजर के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आइजर में अभी इस साल काफी सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसमें टोटल जो आइजर का आपका एग्जाम होता है आईआईटी एप्टीट्यूड टेस्ट नाम से होता है। इसमें आपके टोटल 7 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। 7 आइजर्स में इंडिया में है, जिसमें आपका बेरामपुर है, मोहाली है, तिरुपति है, तिरुवनंतपुरम है, पुणे है, कोलकाता है, भोपाल है। अब इसमें कई सारे नए कोर्सेज भी एड ऑन किए गए हैं बीएसएमएस के अलावा, जिसमें आपका देखिए बीएसएमएस तो आपके सारे 5, अब जैसे बीएसएमएस क्या है आपका, ये सारे आइजर में आपको मिल जाएगा। 5 साल की डिग्री आपकी रहती है। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे पढ़ने का आपका जो पैसा लग रहा है 35, 40, 50 हजार रुपए जो भी आपका लगता है साल का, इसके अलावा 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको इंस्पायर की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, जो आपका 60,000 रुपए बनता है साल का। और 20,000 पर ईयर 20,000 आपको मिलेगा समर इंटर्नशिप का, मतलब टोटल 80,000 रुपए आपको सालाना मिलेगा पढ़ने का। मतलब अगर आप 5 साल तक पढ़ते हैं तो ये गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपए देती है। रिसर्च कोर्सेज में पढ़ने के अपने अलग फायदे हैं। क्या फायदे? पहला फायदा तो यही कि आप जब फॉरेन जाएंगे तो आपका वहां एडमिशन होने के चांसेस, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो आपको एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से, आप इवन आप कहीं एनआईटी आईटी से भी हैं, तब भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप आइजर से पढ़ रहे हैं। तो कहीं फॉरेन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई इवेंट हो रहा है साइंस की तरफ से, या फिर साइंस या रिसर्च में कोई प्रोग्राम, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो वहां पे आइजर के बच्चों को इनवाइट करते हैं और आइजर अपने खर्चे से बच्चों को वहां पे भेजता है। तो आइजर में पढ़ने के अपने अलग फायदे हैं। वही सब बच्चे आइजर को ऑप्ट करें। कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि हमें डीटीयू में, एनएसयूटी में, या फिर आपका यूपी में, या फिर किसी और स्टेट में, या फिर आपका जोसा काउंसिलिंग में जो आपको प्रोग्राम अभी ऑफर किए जा रहे हैं, बीटेक जो अभी काउंसिलिंग चल रही है, अब बीटेक में एडमिशन लूं या आइजर का मेरा रैंक अच्छा आ गया मैं आइजर में काउंसिलिंग करूं। देखिए आइजर की काउंसिलिंग आप लोग करिए, ठीक है। इसमें आपके जो टॉप जितने, इसमें आपको जो 7 आइजर है, इसके अलावा 2 कॉलेज और पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका आईटी मद्रास है और आपका आईसी बैंगलोर। अब आईसी बैंगलोर का कट ऑफ बहुत हाई रहता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका आईटी मद्रास भी मिलने के चांसेस बच्चों को रहते हैं। कट ऑफ हम लोग अभी देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा है, किस रैंक पे किस आइजर के अंदर कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया गया है, ये हम लोग अभी देखेंगे सब। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि काउंसलिंग के जो अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल 9 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो न्यू प्रोग्राम यहाँ पे, अब जो बीएसएमएस के अलावा जो और प्रोग्राम यहाँ पे रहते हैं वो कौन कौन से हैं। 5 ईयर बीएसएमएस चलता है आपका कंप्यूटेशनल डेटा साइंस आइजर कोलकाता के अंदर। उसके बाद 4 ईयर बीएस इकोनॉमिक्स साइंस चलता है आइजर भोपाल के अंदर। और 4 ईयर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका कंप्यूटर साइंस के साथ में चलता है आइजर भोपाल के अंदर। और बीएस इकोनॉमिक्स चलता है स्टैटिस्टिकल साइंस के साथ में आपका आइजर तिरुपति के अंदर। तो ये आपके बीएसएमएस के अलावा प्रोग्राम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 26 तारीख से बच्चों इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई फीस नहीं है। आपको जब सीट मिल जाएगी तब आपसे यहाँ पे जो है अमाउंट जमा करवाया जाएगा। वो अमाउंट क्या रहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों जब आपको सीट मिल जाएगी आइजर के अंदर, तो आपको 35,000 रुपए जमा करना है, जिसमें आपका जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट को देना होगा आपका 35,000 रुपए, और जो हमारे एससी/एसटी कैंडिडेट को देना होगा 17,500 रुपए। तो ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा सीट मिलने के बाद, उससे पहले आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं देना है। नंबर ऑफ सीट की हम लोग बात करें, नंबर ऑफ सीट देख लेते हैं क्या क्या हमारे कौन कौन से आइजर में कितनी सीटें हैं। देखिए आइजर बहरामपुर के अंदर 300, आइजर भोपाल में 300, आइजर कोलकाता में 280, और आपका आइजर मोहाली में 270, आइजर पुणे में 288, आइजर तिरुपति में 350 और आइजर तिरुवनंतपुरम में 320। इसके अलावा जो आपके बीएस प्रोग्राम चलते हैं, इसके अलावा जो बीटेक और बीएस 4 ईयर चलता है, उसमें आपका आइजर भोपाल में 140, आइजर भोपाल इकोनॉमिक्स साइंस 35 और आइजर तिरुपति में बीएस इकोनॉमिक्स जो चलता है उसका आपका 50 सीट। टोटल आपकी जो सीट है वो 2363, मतलब 2363 आपकी सीट यहाँ पे है आइजर के अंदर। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या रहा है लास्ट ईयर और किस रैंक पे हमको आइजर में कौन सा प्रोग्राम मिलेगा, उसका हम कट ऑफ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बच्चों आइजर का कट ऑफ देख लेते हैं, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है आइजर का देखते हैं। तो बच्चों आइजर कोलकाता में अगर आपका 2000 तक रैंक है, अगर आपका रैंक 2000 के अंदर आया हुआ तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाएगा।
दूसरा देखिए हमारा आइजर बहरामपुर है, यहाँ पे देखिए अगर आपका रैंक 5000 के अंदर आ रहा है, देखिए 4484 इसका कट ऑफ जो है जनरल का। अगर आपका रैंक 5000 के अंदर तो कोई ना कोई प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो लगभग आपका 2500 के अंदर रैंक है, तो आराम से आपको आइजर बहरामपुर मिल जाएगा। अगर आप एससी से हैं तो आपका रैंक लगभग 1000 के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। आइजर भोपाल के अंदर बच्चों देखते हैं 4 ईयर कोर्सेज का। पहले 4 ईयर कोर्सेज में अगर हम लोग लास्ट एडमिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2755 में मिल रहा है बीएस इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं आइजर भोपाल का 5 ईयर कोर्स। 5 ईयर कोर्स में देखिए क्या मिल रहा है, लास्ट एडमिशन मिल रहा है हमारा 3136 पे। मतलब अगर आपको बच्चों 3000 तक रैंक आया हुआ है तो आपको आराम से आइजर भोपाल में कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी में है तो आपको 1712 मतलब 1800 के आसपास अगर आपका रैंक है, बल्कि 2000 तक रैंक है, तो मान सकते हैं कि आपको आइजर भोपाल में 5 ईयर कोर्स मिल जाएगा। अगर आप एससी से हैं तो लगभग आपका 700 के आसपास रैंक होना चाहिए। 700 पे देखिए मिला हुआ है आपको प्रोग्राम यहाँ पे आइजर के अंदर एससी वाले बच्चे को लास्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग तिरुवनंतपुरम में देखिए आपका जनरल का 1538। उसके बाद देखिए लास्ट एडमिशन की हम लोग बात करें तो देखिए 3447 में मिल रहा है। मतलब अगर आपका रैंक लगभग 4000 के आसपास है, मतलब लगभग 3500 4000 के बीच में है, तो आप मान सकते हैं कि आइजर तिरुवनंतपुरम में आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में है तो 1409 पे मिल रहा है। 900 के अंदर बच्चों अगर आपका रैंक आया हुआ तो एससी कैटेगरी में आपको आराम से आइजर तिरुवनंतपुरम मिल जाएगा। आइजर तिरुपति का देखते हैं बच्चों। देखिए तिरुपति में आपका अगर आपका रैंक 2000 के अंदर तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, कोई ना कोई प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लास्ट एडमिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4325 मतलब 4325 पे क्लोज हो रहा है। मतलब आपका रैंक लगभग 4400 के आसपास है, मतलब 4500 के आसपास अगर आपका रैंक आया हुआ तो आपको आराम से आइजर तिरुपति मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा देखिए आइजर मोहाली। आइजर मोहाली में देखिए लास्ट एडमिशन की बात करें तो देखिए 3000 में बंद हो रहा है आपका। अगर बच्चों आपका रैंक 3000 के अंदर आया हुआ है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको आराम से आइजर मोहाली में कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपका अगर ओबीसी में है तो 1800 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, आपको आराम से यहाँ पे मोहाली में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आइजर पुणे, जिसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है, यहाँ पे देखिए 1000 पे क्लोज हो रहा है। मतलब आपका रैंक 1100 के आसपास या 1000 के आसपास अगर है तो पुणे मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी में लगभग आपका 1000 के अंदर होना चाहिए, 938 देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, और एससी में 340। तो बच्चों अगर आपका रैंक 5000 के अंदर मतलब 5000 तक अगर आपका रैंक आया हुआ है तो आपको आराम से आइजर में एडमिशन मिल जाएगा। और आइजर में पढ़ने के अपने बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपको अगर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है, मतलब प्लेसमेंट की बहुत जल्दबाजी नहीं है, फैमिली से अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग है तब भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पढ़ने का पैसा उल्टा मिल जाता है। जो बच्चे जिनका बजट बहुत अच्छा नहीं है, बीटेक में भारी भरकम फीस नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन आइजर हो सकते हैं। तो आइजर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। कोई दिक्कत किसी काउंसलिंग में आ रही है, कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फॉर्म फिलिंग में या चॉइस फिलिंग में कहीं दिक्कत कहीं बच्चे को आ रही है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नियर बाई प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में संपर्क कर सकते हैं। कंसल्ट करने का, ऑफिस में आगे कंसल्ट करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। जेईई मेंस की काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आती होगी, कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।